Today, in this podcast, we have the most respected, loving, and inspiring personality of Gardenia. He is loved by everyone. His teaching is like a magic. None other than our biology mentor, Mr. Salim Khan. Hello, sir. How are you? I'm superb, and you? I'm also fine, sir, and I welcome in this teaching talk show. And sir, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में Beta, first of all, thank you for calling me, and I'm very thrilled to be here. अगर मैं अपने बारे में ज़्यादा बताऊंगा तो ये पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा. बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं गार्डिनिया का एक छोटा सा सिपाही हूँ और दिलो जान से बच्चों की तरक्की और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए लगा रहता हूँ. कोशिश करता हूँ कि वो मेंटली, फिजिकली एंड सोशली फिट रहें ताकि वो ऊंचाइयों को छू पाएं. जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही. जैसा कि हम सब जानते हैं, WHO के अकॉर्डिंग अ हेल्दी पर्सन शुड बी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट. तो आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपको हम सब ने हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है. आपकी इस खुशी का राज क्या है? बेटा देखिए, सभी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस होते हैं, कुछ के मेडिकल इश्यूज होते हैं, कुछ के फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं. तो ऐसे ही मेरी भी लाइफ थोड़ी सी उलझी हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आंसू निकलेंगे तो खुद ही पोंछिएगा, अगर दूसरे पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे. क्या बात है. तो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप हमेशा से ही टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं? टू बी फ्रैंक, आई विल से नो. बायो के दूसरे बच्चों की तरह मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, एंड इन 1997 आई डिड वेरी वेल इन CPMT एंड गॉट पोजीशन इन BTS. But due to attraction of MBBS, I dropped it. फिर हमने फिर से ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली MBBS नहीं पा सके. Thereafter I did MBA with HR and Marketing from CSJB University. तो सर, आप टीचिंग फील्ड में कैसे हैं? देखिए बच्चों, ज़्यादातर इंडिया में 90% लोग, मेरा मानना है कि वो एक्सीडेंटली टीचिंग फील्ड में आते हैं, और आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम. अर्ली लाइफ से ही या स्टार्टिंग से ही मैंने टीचिंग चालू कर दी. बाद में फिर ये आदत बन गई और बच्चों ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, फिर वो मैं इसका लती हो गया. एंड फिर एक बाद में मैंने कोचिंग भी इस्टेब्लिश की और बहुत सारे बच्चों को, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया. बहुत सारे बच्चे हमारे MBBS डॉक्टर हैं और भविष्य में बहुत सारे डॉक्टर बनेंगे. आएंगे. सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, आप गार्डिनिया की फैमिली के न सिर्फ एज अ टीचर मेंबर हैं, आप गार्डिनिया फैमिली से एज अ पेरेंट भी जुड़े हुए हैं. इस पर आपकी क्या राय है? आप गार्डिनिया में होकर कैसा फील करते हैं? बेटा, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एज आई एम पार्ट ऑफ और फैमिली ऑफ गार्डिनिया. लेकिन गार्डिनिया के बारे में कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखाने जैसा है. यहाँ टॉप टू बॉटम चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट हैं, और अगर हम यहाँ के टीचर्स की बात करें या कोऑर्डिनेटर्स की बात करें या यहाँ के दूसरे वर्कर्स की बात करें, सारे अप टू डेट हैं और ऑन टोज रहते हैं. हर टाइम आपको वर्क में तल्लीन मिलते हैं. ये सब एक मोतियों की तरह हैं, और इन मोतियों को धागे में पिरोने का काम किया है हमारी डायरेक्टर मैम ने. तो सारा क्रेडिट मैं अपनी मैम को देना चाहता हूँ. मैं अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो गार्डिनिया बेटर देन द बेस्ट प्लेस है फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि उनकी हर एक्टिविटी पे हम लोग की नज़र रहती है. हम लोग डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं, और सारे टीचर, वेदर दैट इज लंच, डिपार्चर, अराइवल, हर टाइम उन पे ध्यान देते हैं. तो मैं सारे गार्जियन को भी ये रिकमेंड करूँगा कि एक बार यहाँ पे विजिट करें और अपने से फील करें यहाँ की वाइब्स को और यहाँ का ऑरा देखें. आई होप दे विल बी थ्रिल्ड टू. और बेटा, फाइनली इस स्कूल के जो होल सोल पर्सन है, जो हम लोग के मेन डायरेक्टर हैं सौरभ सर, उनके बारे में कुछ भी कहना बड़ा डिफरेंट है. ही इज मैचलेस, अनपैरेलल, वेरी कॉर्डियल टू अस, वेरी फ्रेंडली. वो मैम के साथ कंधे से कंधा मिला के हर टाइम स्कूल की तरक्की के लिए लगे रहते हैं.
किसी भी तरह की प्रॉब्लम हम लोग को अगर आती है तो वो उसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं और हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, जो उनकी एक बहुत ही अच्छी खूबी है। तो सर, जैसा आप जानते हैं कि हमने अभी अभी अपने बोर्ड प्रैक्टिकल्स दिए हैं और हमारे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो आप बोर्ड स्टूडेंट्स को स्पेशली कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? देखो रुचिका, बायो सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ा डिफरेंट है, इसकी क्रोनोलॉजी अलग होती है। मैथ्स और फिजिक्स में अक्सर आपने सुना होगा कि टीचर्स कहते हैं कि बेटा रटो नहीं और प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा सम्स लगाओ। हो सकता है वो लोग ठीक हो। बायो में सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। बायो में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होती है, बहुत सारे टफ वर्ड होते हैं, जैसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है, या माइस्थीनिया ग्रेविस है, या ओस्टियोपोरोसिस है, या स्यूडोमोनास है, स्ट्रेप्टोकोकस है, पेनिसिलियम नाइग्रम है, एस्टोबैसिलस और बहुत सारे। तो आगे चल के जब आपको डॉक्टर बनना ही है और जब आपको ढेर सारे कंपाउंड्स, ड्रग्स, थाउजेंड्स कंपोजिशन लर्न करने हैं, तो इसका बेटा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको लर्निंग भी आनी चाहिए और जहाँ पे कॉन्सेप्ट है उन्हें समझना भी चाहिए। तो देखिए, साइंस के सारे सब्जेक्ट में मैजिक होता है। साइंस के सारे सब्जेक्ट में मैजिक होता है, तो आप इस मैजिक को फील करें। बल्कि मैं कहूँगा सारे सब्जेक्ट में अपना चार्म है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, इसमें टाइम देते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपके इजी गोइंग हो जाते हैं। जहाँ तक बायो का ताल्लुक है, बोर्ड्स में जब हम लोग एज ए इवैल्यूएटर जाते हैं तो हम लोग कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं। तो बायो के बच्चों को बस मैं यही मैसेज दूंगा कि जो भी आंसर करें प्रॉपर कीवर्ड्स का ध्यान रखें, जहाँ पे डायग्राम की नीड्स हो वेल लेबल्ड डायग्राम बनाएं, कंटेंट को सॉलिड रखें, इधर उधर की ज़्यादा बातें ना लिखें, अननेसेसरली कॉपी फिलिंग से मार्क्स नहीं आते हैं, और पॉसिबल हो तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी करें। सर, आपको गार्डियनिया में बायोलॉजी का गॉडफादर कहा जाता है, तो लास्ट में आप बच्चों को कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? बेटा, बच्चों को मैं 2 मैसेज देना चाहूँगा। पहला मेरा मैसेज है, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने ना बनाएं। क्योंकि मुझे लगता है जिसे देखो अपने दुखों के गीत गाता है, कि होली हो या दिवाली सदा मातम मनाता है, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती देखी जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाता है। तो प्रॉब्लम्स सबके पास आती हैं, आप बहाने ना बनाइए, एक्सक्यूजेस ना बनाइए, कोशिश करिए, ट्राई करिए और आगे निकलिए। और मेरा दूसरा मैसेज ये है कि अपना एटीट्यूड बहुत अच्छा रखिए, अपना कंडक्ट अच्छा रखिए, बिहेवियर अच्छा रखिए, स्पेशली अपने गार्जियंस के लिए, टीचर्स के लिए और अपने एल्डर्स के लिए। क्योंकि अगर आपका किरदार अच्छा है तो सारे लोग आपको पसंद करेंगे। और 2 बहुत अच्छी लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है कि इत्र की खुशबू कपड़ों से आना आम बात है, इत्र की खुशबू कपड़ों से आना आम बात है, खुशबू किरदार से आए तो क्या बात है। तो एवरी स्टूडेंट शुड फॉलो गुड बिहेवियर एंड दे शुड बी behave very nicely, and if this charisma they develop in them, then it is a real success for them. Thank you, sir. Thank you. So, my dear viewers, I hope you enjoyed this podcast session with our beloved Salim sir. Kindly drop your views on the comment section and like the video, subscribe the channel. Thank you for watching.